अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम एक वाकया सुनेंगे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक देहरिया देहरिया का मतलब यह है कि वो खुदा को नहीं मानने वाला, खुदा की हस्ती को इनकार करने वाला, यहाँ तक कि उसे काफिर भी बोल सकते हैं। देहरिया से मुनाजरा तय हुआ। हजरत इमाम आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक देहरिया ने खुदा की हस्ती के मुनकर से मुनाजरा मुकर्रर हुआ और मौजूदा मुनाजरा यही मसला था कि आलम का कोई खालिक है या नहीं। इस अहम मसले पर मुनाजरा और फिर इतने बड़े इमाम से चुनांचे मैदान मुनाजरे में दोस्त और दुश्मन भी जमा हो गए, मगर हजरत इमाम आजम वक्त मुकर्रहा से बहुत देर के बाद मजलिस में तशरीफ लाए। देहरिया ने पूछा कि आपने इतनी देर क्यों लगाई? आपने फरमाया कि अगर मैं इसका जवाब ये दूं कि मैं एक जंगल की तरफ निकल गया था, वहां एक अजीब वाकया नजर आया जिसको देखकर मैं हैरत में आकर वहां खड़ा हो गया। और वो वाकया ये था कि दरिया के किनारे एक दरख्त था। देखते देखते वो दरख्त खुद ब खुद कटकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर खुद उसके तख्ते तैयार हुए। फिर उन तख्तियों की खुद ब खुद एक कश्ती तैयार हुई और खुद ब खुद वही दरिया में चले गई। और फिर खुद ब खुद ही वो दरिया के उस तरफ के मुसाफिरों को इस तरफ के मुसाफिरों को उस तरफ लाने और ले जाने लगी। फिर हर एक सवारी से खुद ही किराया भी वसूल करती थी। तो बताओ, तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? देहरिया ने यह सुनकर एक कहका लगाया। कहका मतलब जोर से हंस पड़ा। कहका लगाया और कहा, आप जैसा बुजुर्ग और इमाम ऐसा झूठ बोले तो ताज्जुब है। भला ये काम खुद ब खुद हो सकते हैं? जब तक कोई करने वाला ना हो किसी तरह नहीं हो सकते। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये तो कुछ भी काम नहीं है। तुम्हारे नजदीक तो इससे भी ज्यादा बड़े बड़े आलीशान काम खुद ब खुद बगैर किसी करने वाले के तैयार होते हैं। ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये बागात, ये सदहा किस्म के रंगीन फूल और ये शरीन फल, ये पहाड़, ये चौपाए और ये इंसान और ये सारी खुदाई बगैर बनाने वाले के तैयार हो गई है। अगर ये कश्ती का बगैर किसी बनाने वाले के खुद ब खुद बन जाना झूठ है, तो सारे जहां का बगैर बनाने वाले के बन जाना इससे भी ज्यादा झूठ है। देहरिया आपकी ये तकरीर सुनकर दम ब खुद हैरत में आ गया और फौरन अपने अकीदे से ताइब होकर मुसलमान हो गया। इस कायनात का यकीनन एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह है और वजूद बारी का इनकार अकल के भी खिलाफ